दरअसल बीजेपी प्रदेश भर में प्रबुद्धजन सम्मेलन का आयोजन आज करने जा रही है। आपातकाल दिवस पर आयोजित इस सम्मेलन में आपातकाल को लेकर एक डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई जाएगी। बीजेपी इस कार्यक्रम के जरिए एक और जहां नई पीढ़ी को आपातकाल से अवगत कराना चाहती है, तो वहीं इस डॉक्यूमेंट्री के जरिए आपातकाल की घटनाओं को ताजा कर कांग्रेस को घेरने की कोशिश भी करेगी। जयपुर में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल आज शामिल होंगे। तो महत्वपूर्ण खबर बीजेपी से जुड़ी हुई आ रही है। आज प्रबुद्धजन सम्मेलन, इसको महिला दिवस के रूप में जो आपातकाल लगाया गया था और लोकतंत्र की हत्या कुटागर करने का प्रयास किया गया था, पूरे हिंदुस्तान में 25 जून को प्रत्येक जिले में कार्यक्रम होंगे। उसमें हमारी जो श्रेणियां हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, व्यापारी, व्यवसायिक, आर्थिक प्रकोष्ठ, सीए, सीएस, शिक्षक, रिटायर्ड ऑफिसर, बैंक कर्मी, लेक्चरर्स, ऐसी 17 विशिष्ट प्रकोष्ठ हमारे बने हुए हैं। उस कैटेगरी के कार्यकर्ता उसमें रहेंगे। 21 महीने तक एक जेल की कोठरी बना रहा। जयप्रकाश नारायण की किडनियां खराब कर दी गई, अटल बिहारी वाजपेयी की किडनी खराब हो गई, हजारों लोगों को पीटा गया, मारा गया, प्रेस की सेंसरशिप थी, न्यायपालिका के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया था, संविधान संशोधन करके लोकसभा, राज्यसभा का, विधानसभाओं का 1 साल का कार्यकाल बढ़ा दिया था, सुप्रीम कोर्ट के जजों को सुपरसीड करके अपने आदमी को सुप्रीम कोर्ट का जज बना दिया था, प्रतिबद्ध न्यायपालिका कर दी थी। ये बात सीपी जोशी की करते हैं। दरअसल सीपी जोशी आज भरतपुर दौरे पर आ रहे हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी आज भरतपुर में 5 बजे कार्यकर्ताओं की बैठक लेंगे। जेपी नड्डा के दौरे को लेकर ये समीक्षा बैठक होगी। 29 जून को आपको बता दें कि जेपी नड्डा बीजेपी कार्यालय का उद्घाटन करने के लिए आ रहे हैं। बाद में नड्डा नदबई में सभा को संबोधित भी करेंगे। तो लगातार ताबड़तोड़ दौरे बीजेपी के बड़े नेताओं के शुरू होने वाले हैं। एक तरफ नड्डा आ रहे हैं, उसके बाद राजनाथ सिंह और गृहमंत्री अमित शाह का भी कार्यक्रम है और भरतपुर के नड्डा के कार्यक्रम को लेकर आज सीपी जोशी समीक्षा बैठक करते हुए नजर आने वाले हैं। बाड़मेर जिले के धोरीमना में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की हल्ला बोल जन आंदोलन रैली के बाद हनुमान बेनीवाल ने बजरी माफिया के खिलाफ विभिन्न मांगों को लेकर कलेक्टर पर जाकर प्रदर्शन किया और कांग्रेस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं जिला प्रशासन के साथ बातचीत भी हुई, जिसके बाद जिला प्रशासन, माइनिंग विभाग और पुलिस अधिकारियों ने हनुमान बेनीवाल की मांगों को माना और बजरी माफिया के खिलाफ विजिलेंस टीम से जांच करवाने पर सहमति दी। धरना प्रदर्शन अब आखिरकार जाकर खत्म हो पाया है। जो रवाना फर्जी तरीके से बजरी माफिया ने गाड़ी कहीं की जा रही, रवाना कहीं का दे दिया, तो उसमें बजरी माफिया के खिलाफ मुकदमा माइनिंग डिपार्टमेंट ने दर्ज करा दिया। हमने माइनिंग को दिया और माइनिंग ने बजरी माफिया के खिलाफ नामजद FIR यहाँ पे दे दिए। वो तो जितना भी उसके अंदर है सब लोग इन्वॉल्व होंगे, जितने भी होंगे, कि माइंस होल्डर से लेकर जिन जिन लोगों ने रवाना जिस नाके पर किया है, ये करीब 5-6 FIR बनेगी अलग अलग थानों की। तो SP साहब के नाम माइनिंग इंजीनियर ने सामूहिक एक FIR दी है फर्जी रवानों की। और ये बहुत बड़ी उपलब्धता है कि पहली बार बजरी माफिया के खिलाफ राजस्थान में मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, एक के बाद एक। ये पहली हमारी डिमांड थी। दूसरा, अवैध नाके जो भी है यहाँ पे 3 बजरी की माइन से 4 है, जिनमें एक बंदे 3 है, तो 3 में 9 नाके रख सकते हैं। तो 9 के बजाय उनके पास 20-21 नाके, वो तुरंत प्रभाव से नाके सब आज रात से नाके हट जाएंगे। मारू राइस पर जहां पर पुलिस की छापेमारी हुई है। बदमाशों के ठिकानों पर पुलिस ने ताबड़तोड़ छापेमारी की। हथियार खरीद फरोख्त में शामिल बदमाशों के ठिकानों पर यह छापेमारी की गई। अवैध मादक पदार्थों सहित बदमाशों को पकड़े जाने की जानकारी मिल रही है। देखिए, आपने देखा उदयपुर में किस तरीके से लगातार अपराधियों को धरपकड़ के लिए अभियान चलाया जा रहा है। ठीक उसी तर्ज पर श्रीगंगानगर में भी पुलिस ने रेड मारी है। खासतौर पर जो हथियार खरीद फरोख्त में शामिल बदमाश है, उनके ठिकानों पर सुबह से रेड मारी गई है। अवैध मादक पदार्थ और साथ ही बदमाशों को भी पकड़ लिया गया है। इस तरह की जानकारी हम तक पहुंच रही है। तो श्रीगंगानगर से बड़ी खबर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। खासतौर पर जो हथियार खरीद फरोख्त में इन्वॉल्व बदमाश हैं, उनके ठिकानों पर छापेमारी कर उन्हें गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से अवैध मादक पदार्थ भी जब्त किए गए हैं।
तो श्रीगंगानगर में पुलिस का बड़ा एक्शन देखने को मिला है बदमाशों के खिलाफ। कई ठिकानों पर पुलिस की छापेमारी लगातार चल रही है। खास तौर पर जो हथियार खरीदते हैं, बेचते हैं और अवैध मादक पदार्थों की सप्लाई करते हैं, उनके ठिकानों पर छापेमारी। अशोक हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ श्रीगंगानगर से जुड़ गए। अशोक, क्या अपडेट? देखिए, श्री गंगानगर पुलिस की लगभग 65 टीमों के 40 पुलिसकर्मियों के द्वारा अल सुबह अंधेरे में ही दबिश दी गई और बताया जा रहा है कि लगभग अवैध मादक पदार्थों के साथ साथ अवैध हथियारों की खरीद फरोख्त में शामिल लोगों के लगभग 150 ठिकानों पर पुलिस के द्वारा एक साथ ही दबिश दी गई, जिसमें तकरीबन 3500 प्रतिबंधित घटक की नशीली टेबलेट जब्त की गई है। साथ ही साथ अवैध हथकढ़ शराब बनाने में काम आने वाले लाहन, जिसकी संख्या लगभग सैकड़ों लीटर बताई जा रही है, उसको भी नष्ट किया गया है। साथ ही साथ कुछ आपराधिक तत्वों को जो कि अवैध मादक पदार्थों की खरीद फरोख्त में शामिल हैं, उनको भी डिटेन किया गया है। अभी पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है क्योंकि पूरे जिले भर में ये कार्रवाई हुई है। तो ऐसे में कुछ देर बाद जब ये पूरी कार्रवाई कंप्लीट होगी तो एग्जैक्ट कंक्लूजन हमारे सामने आएगा कि कितने लोग गिरफ्तार हुए और कितनी कार्रवाई सक्सेसफुल रही। जी अशोक, केस में कोई बड़ा नेटवर्क का भी खुलासा हुआ है और किस तरह के हथियार खरीद फरोख्त में शामिल बदमाश थे, उनके बारे में कुछ जानकारी, किस तरह के हथियार ये सप्लाई करते थे जो इसे जब्त किया गया है? अशोक, देखिए बंधु, अभी ये जानकारी स्पष्ट होना बाकी है क्योंकि अभी कार्रवाई प्रोग्रेसिव फेज में है। जब तक ये कार्रवाई ठीक है, नजर बनाए रखिएगा, आगे आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। शुक्रिया अशोक, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और भरतपुर से अगली खबर है जहां पर व्यापारी से रंगदारी का मामला सामने आया है। लेटर के जरिए रकम मांगी गई, 20 लाख रुपए की रकम मांगी गई। मथुरा गेट थाना में फिलहाल केस दर्ज हो चुका है। भरतपुर से बड़ी खबर जहां पर व्यापारी से रंगदारी का मामला सामने आया है। 20 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई है और ये लेटर के जरिए रंगदारी मांगी गई है। मथुरा गेट थाना में फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और रंगदारी मांगने वाले की तलाश शुरू कर दी गई है। लेकिन इस खबर के बाद जाहिर तौर पर व्यापारी वर्ग में गुस्सा भी है और एक खौफ भी। भरतपुर से इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रहे हैं जहां पर रंगदारी का मामला सामने आया। व्यापारी से रंगदारी मांगी गई, लेटर के जरिए 20 लाख रुपए की रकम मांगी गई है। मथुरा गेट थाने में फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज करते हुए जांच पड़ताल शुरू कर दी है। इस वक्त की बड़ी खबर भरतपुर से दीपक हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। दीपक, ये रंगदारी वाला व्यक्ति कौन है, क्या इस बारे में अब तक पुलिस कुछ पता लगा पाई है और क्या कह रहा है व्यापारी? देखिए, ये बर्तन व्यापारी तनुज है जिससे 20 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई है और बदमाश कुलदीप जगीना है एक, उसके नाम से रंगदारी मांगी गई है। और मथुरा गेट थाना इलाके में गंगा मंदिर के पास में इसकी एक फर्म है जहां पर ये बर्तन का कारोबार करता है, जिस पर एक पत्र मिला है जिसमें उसमें लिखा है कि 20 लाख रुपए आपको देने होंगे और बताया गया है कि अगर पैसे नहीं दिए तो जो आपकी दुकान है उसे नहीं चलने दिया जाएगा। फिलहाल इस पूरे मामले में मथुरा गेट थाने में मामला दर्ज हुआ है और जो जांच अधिकारी उनका कहना है कि जो बर्तन व्यापारी है जिससे 20 लाख रुपए की मांगी गई है फिरौती, एक रिक्शा चालक के माध्यम से पत्र वहां पर जो है पहुंचाया गया था और रिक्शा चालक की निशानदेही पर अब संदिग्ध व्यक्तियों की जो पहचान है वो की जा रही है। रिक्शे में बैठ करके वो लोग गए थे जो पत्र वहां पर छोड़ करके आए थे और उसके बाद चले गए वहां से। अब फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में जांच कर रही है, लेकिन एक बड़ा ये कहा जा सकता है जिस तरह से लगातार भरतपुर में गैंगवार की जो वारदातें हैं वो बढ़ती जा रही थी और अब फिर से एक बार ये मामला सामने आया है कि एक बदमाश द्वारा जो है रंगदारी मांगी गई और बर्तन व्यवसायी से 20 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई। ये बड़ा मामला। ठीक है दीपक, देखना होगा कब तक यहाँ पर बदमाश तक पुलिस पहुंचती है। शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। जयपुर से इस वक्त बड़ी खबर आई हुई है जहां पर खुली जेल से कैदी फरार हो गया। सेंट्रल जेल के बाहर फिलिंग स्टेशन पर काम करता था। जेल के पेट्रोल पंप पर बतौर सेल्समैन काम कर रहा था। ये कैदी 22,000 रुपए लेकर फरार हो गया। जयपुर सेंट्रल जेल के प्रहरी ने केस दर्ज करवाया है। मामले की जांच पड़ताल पुलिस कर रही है। खुली जेल से कैदी के फरार होने का मामला जयपुर से सामने आया है। सेंट्रल जेल के बाहर दरअसल ये जो कैदी था वो फिलिंग स्टेशन पर बतौर सेल्समैन काम करता था और 22,000 रुपए लेकर फरार होने की जानकारी मिल रही है। फिलहाल केस दर्ज हो चुका है और मामले की जांच कर रही है पुलिस। विष्णु हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। विष्णु, खुली जेल से जो कैदी फरार हुआ उसको लेकर क्या अपडेट, पुलिस क्या कोशिशें करती हुई नजर आ रही है? देखिए, राजधानी जयपुर में सेंट्रल जेल के बाहरी जेल के एक उपक्रम है जहां पर उस जेल के द्वारा जो अच्छे बंदी होते हैं, जो अच्छे आचरण वाले बंदी होते हैं,
उनको जेल के द्वारा संचालित पेट्रोल पंप पे काम करवाया जाता है। उसकी जो एवज में उनको जो पैसा भी दिया जाता है। और यहीं पर काम करने वाला एक जो बंदी है प्रकाश नाम का, वो मौका पाकर यहाँ से फरार हो गया। और बताया जा रहा है कि जो 22,000 रुपए जो कैश जो पेट्रोल पंप पर आया था, वो रकम भी प्रकाश दे करके भागा है। इस मामले में जब जानकारी जेल मुख्यालय को पहुंची, तब जेल प्रहरी की ओर से लालकोटी थाने में मुकदमा दर्ज करवाया गया है। तो फिलहाल पुलिस प्रकाश की तलाश के लिए उसके गांव में दबे भेजी। उसका जो मुकदमा जो जहां उसे पैतृक गांव है, वहां टीम भेजी गई है। वहीं पर सीसीटीवी से ये भी देखा जा रहा है कि आखिरकार वो आगरा रूट से भागा या फिर कोई और रूट से भागा है। जी शुक्रिया विष्णु, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। सीसीटीवी फुटेज की मदद से उसकी खोजबीन शुरू की जा चुकी है। चूरू की राजगढ़ तहसील के मांगला जोड़ी के पास पुलिस ने 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। वहीं एनकाउंटर में गोली लगने से एक बदमाश घायल हो गया है। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। चूरू एसपी ने बताया कि आरोपियों ने 8 लाख रुपए की नकद और सोने चांदी की जेवरात की चोरी की थी। इस बीच घर के सदस्यों ने बदमाशों का पीछा किया। बदमाशों ने फायरिंग कर युवक को घायल कर दिया। जानकारी मिलने पर पुलिस ने बदमाशों की धरपकड़ के लिए 9 टीमों का गठन किया, जिनमें 50 से ज्यादा पुलिस अधिकारी और जवान शामिल थे। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बदमाशों को आखिरकार पकड़ लिया। जैसलमेर के पोखरण थाना क्षेत्र में बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। पोखरण साकड़ा सड़क मार्ग पर केलावा गांव के पास एक स्कॉर्पियो को रुकवाकर आग के हवाले कर दिया गया। जानकारी के मुताबिक पिछले कई समय से सनावड़ा गांव के पास 2 गुटों में पुरानी रंजिश को लेकर आए दिन हमले हो रहे थे और इसी को लेकर पुलिस की तरफ से एक्शन नहीं लेने पर ऐसी बाधा सामने आई है। आग की घटना के बाद पुलिस को जानकारी दी गई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू हो पाई। सावलदान हमारे संवाददाता जैसलमेर से इस खबर पर जुड़ गए हैं। सावलदान, अब ये बताइए कि हौसले इस कदर बुलंद हो गए, जिसके पीछे वजह यही आ रही कि पुलिस पहले यहाँ पर सख्त नजर नहीं आई, अब क्या एक्शन? देखिए मनु, साफ तौर से देखा जाए तो जैसलमेर एक शांत शहर है, उसमें बदमाशों की लगातार नजर लग रही है और जो चलती गाड़ी है उसमें से सवारियों को उतार के उसके बाद स्कॉर्पियो को धू कर जलाना दुखद है। पुलिस की कार्य प्रणाली पर लगातार सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं कि पुलिस का खौफ होता तो ये इस कदर बदमाश इस गाड़ी को नहीं जलाते। न्यूज 18 के लाखों करोड़ों एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं, इसमें साफ तौर से देखा जाए तालिबानी ही हरकतें जो की जाती है वो यहाँ जैसलमेर में पोखरण के पास की गई है। पुलिस के जो एसएचओ है, सीओ तमाम मौके पे पहुंचे हैं। जैसलमेर एसपी विकास आगवान में पूरे जिले में नाकाबंदी शुरू करा दी और अपराधियों की लगातार तलाश की जा रही है। एक बड़ी सूत्रों से जानकारी ये मिल रही है कि जो गाड़ी जलाने वाले लोग थे, 4 लोग शामिल थे और स्कॉर्पियो गाड़ी में सवार होकर शामिल हो गए थे। मनु, शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। श्रीगंगानगर से अगली खबर है, जहां पर 3E छोटी में ट्रांसफार्मर में आग लगने से हड़कंप मच गया। लोगों ने आग की लपटें देखकर आनन फानन में बिजली विभाग को जानकारी दी। बताया जा रहा है कि विद्युत लाइनों में लोड बढ़ने की वजह से ट्रांसफार्मर में आग लगी। पूरी रात बिजली आपूर्ति ठप रही, जिससे लोग भीषण गर्मी में परेशान होते नजर आए। और अब बात अलवर की, जहां पर भिवाड़ी में प्लास्टिक दाना बनाने वाली ई वेस्ट प्रोसेसर कंपनी में आग लगने से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट है। आग लगने के बाद दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। इसी दौरान बारिश भी शुरू हो गई, जिसकी वजह से आग को समय रहते काबू पा लिया गया। बताया जा रहा है कि आग की वजह से फैक्ट्री में रखा लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बात झुंझुनू की करते हैं। यहां पर वेतन विसंगतियों को दूर करने की मांग को लेकर खेतड़ी सब जेल में जेल कर्मियों ने 3 दिन से मेस का बहिष्कार करके रखा हुआ है। देर रात को एक जेल कर्मी की तबीयत भी बिगड़ गई। तबीयत बिगड़ने पर जेल कर्मी को देर रात खेतड़ी के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। दरअसल भूख हड़ताल कर ड्यूटी कर रहे मुंशी लाल मीणा की अचानक तबीयत बिगड़ गई थी। उसे एम्बुलेंस की मदद से खेतड़ी के अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्रहरी मुंशीलाल मीणा की अचानक तबीयत खराब होने पर 108 में लाकर राजकीय अजीत हॉस्पिटल खेतड़ी में भर्ती कराया और वहां से इलाज करवा रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे और रुक करते हैं अगली खबर का। प्रदेश भर में जेल प्रहरियों की जिस तरह से अपनी मांगों को लेकर विरोध जारी है, नागौर में भी पर्वतसर में जेल प्रहरी पिछले 3 दिन से मेस का बहिष्कार कर रहे हैं।
हड़ताल के दौरान एक जेल प्रहरी की तबीयत अचानक बिगड़ गई। जेल प्रहरी को अस्पताल पहुंचाया गया है। बीकानेर से बड़ी खबर है, जहां पर जेल कार्मिकों का महज बहिष्कार चल रहा है। 5वें दिन भी अनशन लगातार जारी है। 3 जेल प्रहरियों की तबीयत बिगड़ने की जानकारी मिल रही है। जेल डॉक्टर की तरफ से तीनों को पीबीएम अस्पताल भेजा गया। दरअसल वेतन विसंगति और ड्यूटी अलाउंस बढ़ाने की मांग को लेकर लगातार जेल प्रहरी आंदोलन पर हैं। महज का बहिष्कार अपनी ड्यूटी का निर्वहन कर रहे हैं जेल कार्मिक, और इस दौरान जगह जगह से ये खबर कि उनकी तबीयत भी अब बिगड़ने लगी है। चूरू जिले के राजगढ़ तहसील के मांगला जोड़ी के पास पुलिस एनकाउंटर में गोली लगने से एक डकैत घायल हो गया। आरोपी डकैत लक्खी उर्फ लक्ष्मी चंद कश्यप यूपी के गाजियाबाद का रहने वाला बताया जा रहा है। आरोपी की गोली लगने पर उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। पुलिस ने डकैती के इस मामले में 5 बदमाशों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया है, जबकि मुख्य आरोपी लक्ष्मी चंद आखिरकार अब घायल हुआ है। एनकाउंटर के दौरान इसे गिरफ्तारी करने की पूरी कार्रवाई की जा रही है। चूरू एसपी ने डकैती के इस वारदात में आरोपियों की धरपकड़ के लिए 9 टीमों का गठन किया था, जिसमें 50 से ज्यादा पुलिस अधिकारी शामिल थे। श्रीगंगानगर से बड़ी खबर है, जहां पर सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। समेजा कोठी थाना क्षेत्र में यह सड़क हादसा हुआ है, जिसमें एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है, उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। श्रीगंगानगर से सड़क हादसे की खबर, जहां पर 2 की मौके पर ही मौत हो गई। यह दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है समेजा कोठी थाना क्षेत्र के पास। इसमें एक व्यक्ति के गंभीर होने की जानकारी भी मिल रही है, जो घायल है, उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अब खबर जयपुर से लेते हैं, जहां पर श्री सीमेंट ग्रुप पर आयकर की लगातार छापेमारी जारी है। छापेमारी के दौरान अनियमितताओं का बड़े खुलासे भी हो रहे हैं। इस कार्रवाई में सहयोग नहीं करने पर आयकर विभाग अब सख्त भी हो चुका है। आयकर विभाग ने तीनों संचालकों को अब समन जारी कर दिया है। श्री सीमेंट के मालिक एचएन बांगर, मैनेजिंग डायरेक्टर नीरज आखोरी को समन जारी किया गया है। समन जारी होने के बाद नीरज आखोरी पेश हुए, पूछताछ के दौरान जवाब भी दिए। एचएन बांगर माना जा रहा है कि आज आयकर के सामने पेश हो सकते हैं। वहीं आयकर विभाग ने कोलकाता और पानीपत में भी श्री सीमेंट के ग्रुप के खिलाफ जांच शुरू कर दी है। तो राजस्थान से लेकर हरियाणा से लेकर पश्चिम बंगाल तक लगातार जांच श्री सीमेंट ग्रुप के खिलाफ तेज होती हुई नजर आ रही है, और संचालकों पर आरोप है कि वो सहयोग नहीं कर रहे हैं। लिहाजा आयकर विभाग ने तीनों संचालकों को नोटिस जारी किया है। माना जा रहा है कि आज श्री सीमेंट ग्रुप के मालिक आयकर विभाग के सामने पेश हो सकते हैं, जिनका सामना महत्वपूर्ण सवालों से होगा, क्योंकि खबर यह है कि 13 सालों के अंदर 23,000 करोड़ की अनियमितताएं हैं, और ये बहुत बड़ा गड़बड़झाला है। इसी को लेकर लगातार जांच तेज होती हुई। तो छापे की कार्रवाई के दौरान अधिकारियों को श्री सीमेंट में बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितताओं के दस्तावेज मिले हैं, और सूत्रों के मुताबिक श्री सीमेंट की ओर से पिछले 13 सालों में 23,000 करोड़ से ज्यादा फर्जीवाड़े के दस्तावेज मिले हैं, और इन्हीं डॉक्यूमेंट्स के आधार पर अब पूछताछ शुरू हो गई है। बात अब